प्रकार शहर में कुल लगभग 200 के करीबन ऐसी छोटी से बड़ी होलिकाएं सामूहिक और इंडिविजुअल भी जलाई जा रही हैं। हरदा में 8 जगह हम लोगों के द्वारा अवकाश दी गई है, जिससे इस बार ये व्यवस्था पूरी की गई है कि लोगों को एक प्रेरणा उस चीज़ से मिले कि भाई लकड़ी पेड़ बचाएं और पर्यावरण को बचाएं। इसलिए हमने गोकास्ट का उपयोग किया है और लगभग 8 जगह पे करीब गोकास्ट की व्यवस्था हमने इस बार होलिका दहन के लिए करी है। रंगों का त्यौहार होली पर्व धूमधाम से मनाया जाना है। इसको लेके एक दिन पूर्व संध्या पर सभी जगह होली सज के तैयार हो गई है, पूजा पाठ की जा रही है। हमारे साथ कलेक्टर मौजूद है। कलेक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ये आयोजन किए जा रहे हैं और किस प्रकार से किए जा रहे हैं। जी, ये हमारे लॉयंस क्लब के माध्यम से आज बड़ा मंदिर एरिया में गोकास्ट की होलिका बनाई गई थी। पहले यहाँ बताया जाता था कि बहुत बड़ी होलिका लकड़ी के थ्रू बनाई जाती थी, तो उससे थोड़ा काफ़ी न्यूसेंस होता था। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी एक पहल की है इस क्लब ने, और मैं सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि गोकास्ट के थ्रू बनाए गए जो हमारे होलिकाएं होती हैं उनको बढ़ावा दें, और इससे पर्यावरण को भी अच्छा फ़ायदा होता है और हमारे गौशालाओं को भी इससे इनकम होती है। सर, और कहाँ पर होली का भी आयोजन किया गया? अभी हमने ITI में किया है, जहाँ पे हमारे पीड़ित परिवार भी रह रहे हैं, और इस प्रकार शहर में कुल लगभग 200 के करीबन ऐसी छोटी से बड़ी होलिकाएं सामूहिक और इंडिविजुअल भी जलाई जा रही हैं। हमारे साथ में एसपी साहब भी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो कल जो इस प्रकार से त्यौहार मनाया जाएगा उसके प्रकार कोई हुड़दंग ना हो, उसको लेकर किस प्रकार से पुलिस व्यवस्था की गई है? एक बड़ी व्यवस्था लगाई गई है कंट्रोल रूम के द्वारा, और मैं आप सभी को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हरदा में बड़ी शांतिपूर्वक ये होली मनाई जाएगी। और हमारी सभी से शांति समिति की बैठक भी हो गई है, सभी से बैठक हो गई है, बातचीत हो गई है, और यहाँ की जनता का पूरा सपोर्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मुझे लगता है सब कुछ बड़ा शांतिपूर्वक होगा। जैसे पर्यावरण को बचाने के हिसाब से और जो पर्यावरण विशुद्ध ना हो उसको लेकर लकड़ी पेड़ ना काटते हुए लकड़ी के कंडों से होली का किया जा रहा है, कंडों के लिए। हमारे साथ में लायंस क्लब के सदस्य भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये कंडों की होली का आयोजन किया जा रहा है। हर साल लकड़ी से ही होली जलाई जाती थी। इस साल पर्यावरण की दृष्टि को सुरक्षित रखने के हिसाब से लायंस क्लब के द्वारा हरदा में 8 जगह हम लोगों के द्वारा अवकाश दी गई है, जिससे इस बार ये व्यवस्था पूरी की गई है। किस प्रकार से आयोजन किया जा रहा है? जिस प्रकार से होली की प्रथा एक चली आ रही है कि लकड़ी के माध्यम से की जाती थी, तो चूँकि पर्यावरण की दृष्टि से और गोकास्ट अब चूँकि लोगों को इजीली अवेलेबल होने लगी है, तो इस बार लायंस क्लब के माध्यम से हमने पहल करी है कि लोगों को एक प्रेरणा उस चीज़ से मिले कि भाई लकड़ी पेड़ बचाएं और पर्यावरण को बचाएं। इसलिए हमने गोकास्ट का उपयोग किया है और लगभग 8 जगह पे करीब गोकास्ट की व्यवस्था हमने इस बार होलिका दहन के लिए करी है। लगभग कितने कंडों की व्यवस्था है जो अपन ने होली में क्या ध्यान दिए? इस बार तो हमने बहुत एक छोटे स्वरूप में एक प्रतीक स्वरूप किया है ये, और एक स्टार्टिंग है। आगे हमारा उद्देश्य ये, हमारे पूरे क्लब का उद्देश्य ये है, और भोपाल से गोवर्धन समिति का भी हमको पूरा सहयोग है, श्री अरुण जी चौधरी अध्यक्ष के माध्यम से। हमारा पूरा क्लब उत्सुक है कि आगे अंत्येष्टि भी 12 महीने इसी से हो, लोगों को प्रेरित करें, समाज में एक जागरूकता लाएं, जिससे गौकास्ट से इससे धन उपार्जन भी होता है गौशालाओं को, वो भी, और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का ये बहुत प्रॉपर मैनेजमेंट है। लकड़ियों से पर्यावरण सुरक्षित होता है, और इसकी जो राख रहती है जिसमें फास्फोरस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और जो पेड़ों के लिए औषधि का काम करती है। तो ये सब जागरूकता आगे बढ़ाने का हमारा क्लब का उद्देश्य है। जैसा कि पर्यावरण बचाने के लिए लायंस क्लब ने नई पहल शुरू की है, इसके हिसाब से उन्होंने कंडों की होली जलाने स्टार्ट किया। अभी लगभग हरदा जिला मुख्यालय पर करीब 8 स्थानों पर कंडों की होली जलाई जाएगी। उसको लेकर उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं की है, और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से। देखिए, ये जो कंडों की होली है, अभी यहाँ पर पूर्ण रूप से सिर्फ कंडों की होली बना के तैयार की गई है, और जिला मुख्यालय पर 8 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लायंस क्लब द्वारा कंडे उनको वितरित किए गए हैं, निःशुल्क कंडे वितरित किए गए, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और किसी प्रकार की मानव जीवन को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो। उसको लेकर ये अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, और आने वाले समय में जो मुक्तिधाम में जो व्यक्ति जाते हैं, मृत्यु व्यक्ति, उनके लिए भी कंडों की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा उनका मानना है। इसको लेकर उन्होंने पहल शुरू की है, और आगामी दिनों में ये पूरे हरदा जिला मुख्यालय पर सभी स्थानों पर कंडे उपलब्ध कराएंगे, ताकि कंडों से होली जलाया जा सके। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।